जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। उससे पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं गुरु जी के चरणों में ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जैसे कि पिछले सत्संग में बताया था कि मेरी आंटी जी से कुछ बातचीत हो गई थी, तो संगत जी हम आपस में बात नहीं कर रहे थे और तो संगत जी और मैं गुरु जी से मैं ये अरदास करता हूँ कि अरदास की थी कि आंटी जी के साथ ही मैं जीना चाहता हूँ जीवन, और चाहे उनका जो चीज़ें हैं, जो गुस्सा शांत हो जाए, उनका गुस्सा शांत कर दीजिए। और संगत जी, गुरु जी ने कहा था कि सब्र रख, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि आने वाली 30 तारीख जो तेरी खुशियाँ जो हैं खुशियाँ लेकर आएंगे। संगत जी, 30 तारीख के दिन की शुरुआत हुई और आंटी जी से बात के साथ। और हालांकि संगत जी मेरे आंटी जी मुझसे बहुत गुस्सा थे और बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। वो गुस्सा ही थे, बात उन्होंने ज़रूर करी, लेकिन उन्होंने गुस्से में ही बात करी थी। शिकायतें करी, गुस्से में बात करी। और फिर मैं संगत जी मैंने मैं सुनता रहा जब उन्होंने कहा कि मेरी सुनो, और जब मैं अपनी बोलने लगा तो रख दिया फ़ोन। संगत जी, उसके बाद आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पास सत्संग आया जिसमें था कि एक आंटी जी कह रहे थे कि वो बोल रहे थे कि जिसने जो भी सुनाया वो सही सुनाया, और जिसने जो कहा सही कहा, और सामने वाले ने जो कहा उनके कर्म हैं और जो सुनने वालों के हैं, और हमने तो चुपचाप सुन लिया। संगत जी, इसमें हमारे कोई कष्ट ही हैं जो कटे हैं। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है। और संगत जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि गुरु जी हर संदेश में हमें कुछ ना कुछ समझाते हैं, कुछ ना कुछ हिंट देते हैं। कुछ बड़ा मुश्किल होता है कि उस हिंट को समझ पाना, उस संदेश को समझ पाना, क्योंकि हम संगत जी उतने ज्ञानी नहीं है ना। हम लोग अज्ञानी है, अधर्मी इंसान है, कहाँ इतनी जल्दी उनकी बातों को समझ पाएंगे। बाद में समझ में आता है संगत जी, उस टाइम पे नहीं समझ में आता है। तो संगत जी, गुरु जी ने कहा उसका क्या अर्थ था। और संगत जी, कल सुबह आंटी जी से व्हाट्सएप पे बात होना शुरू हुई। तो जब बात होना शुरू हुई तो 2 तारीख की बात है ये। तो 2 तारीख को जब बात होना शुरू हुई तो वो मुझे उन्होंने मुझसे शिकायतें करना शुरू कर दी, तुमने मेरे साथ ऐसा किया।
मैं क्या करता संगत जी? हाँ, मेरी गलती थी संगत जी, वाकई मेरी गलती थी, वाकई थी। तो क्योंकि कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं रहती, मैंने उनसे किसी बात पे शिकायत की, किसी इंसान के लिए शिकायत की कि ये इंसान ठीक नहीं है, ऐसा अपने इनके आसपास मत रहो, इन्हें हटा दो और इन्हें से हटा दो। लेकिन अब संगत जी, उन्हें तो भरोसा है और पूरे जुनून के साथ काम करते हैं, उनको पता है सब कुछ, तो उनको भरोसा है, तो उनका भरोसा सही है। तो संगत जी, और मैं बस गुस्सा कर रहा था कि उसे हटा दो। इसी बात पर हमारी जो बातचीत है वो बढ़ गई। कुछ उन्होंने गुस्सा करा, फिर कुछ जो उन्होंने नहीं कहना चाहिए था वो सब उन्होंने कह दिया, और जो फिर मैंने भी जो अपनी सुध-बुध मैंने खो दी, और जो मुझे बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल ही नहीं कहना चाहिए था, तो वो मैंने बोल दिया, जो मैंने जीवन में नहीं सोचा था संगत जी कि मैं ऐसे कभी बोल भी सकता हूँ। वो भी चीज़ें मैंने कह दी, मेरे मुंह से निकल गया। मैं हाथ जोड़ के गुरुजी से माफ़ी मांगता हूँ, आंटी जी से भी मैं माफ़ी मांगता हूँ, अपने शब्दों के लिए माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। इसके बाद शाम होते होते आंटी जी का गुस्सा शांत, मतलब आंटी जी ने फिर से मुझसे प्यार से बात करने लग गए। और मैं बस संगत जी, गुरुजी को मैं बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि आंटी जी और मेरे बीच में गुरुजी ने कहा था कि मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, और उन्होंने सब कुछ ठीक कर भी दिया। मैं बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ गुरुजी का। संगत जी, मैं गुरुजी से अरदास करता हूँ कि बस जो आंटी जी और मेरा मतलब गुरुजी इतना ब्लेस कर दें कि हम अपना जीवन एक साथ व्यतीत कर सकें, और खुशी खुशी जो अपना जीवन है वो जी सकें अपने परिवार और अपने बच्चों के साथ, हम खुशी खुशी कर सकें। संगत जी, साथ ही में गुरुजी से मैं एक अरदास और करता हूँ कि मेरी मम्मी, मेरे आंटी, सबको लगता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, लेकिन मेरे अंदर ना बहुत गुस्सा है, और जिसकी वजह से सब कुछ मैं ख़राब कर देता हूँ। ये मुझे भी पता है, इसकी वजह से मैं सब कुछ ख़राब कर देता हूँ। संगत जी, आपसे भी विनती है और गुरुजी से भी विनती है कि आपसे ये विनती है कि आप भी अरदास करो, गुरुजी से हाथ जोड़कर विनती और अरदास करता हूँ कि गुरुजी, मेरा जो क्रोध है वो शांत कर दो, मेरा क्रोध शांत हो जाए, मुझे शांति मिले। मैं अपने परिवार के साथ, अपने आंटी जी के साथ, अपने परिवार के साथ, आंटी जी के परिवार के साथ, बच्चों के साथ राजी खुशी जीवन जी सकूं। हमें इतना ब्लेस कर दो कि हम सब एक साथ, आंटी, मैं, आंटी जी, सब एक साथ रहकर अपना जीवन व्यतीत कर सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अंकल जी का उस दिन एक सत्संग है। अंकल जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम, संगत जी को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, गुरु जी मुझे मतलब बराबर ब्लेस करते हैं और मुझसे कहते हैं कि तू शुक्राना कर, और तेरे सब काम धीरे धीरे बनते चले जाएंगे, और तुझे पता भी नहीं चलेगा। तो चिंता मत कर, सब कुछ मुझ पर छोड़ दे, बस तू सत्संग सुन, शुक्राना कर, मंत्र जाप कर, मैं तेरे सारे कष्ट यूं ही काट दूंगा। संगत जी, मैं बता नहीं सकता कि गुरुजी किस तरह से मेरी बातों को सुनते हैं और मेरे को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं, और मुझे किस तरह से उन्होंने संभाला है, अपना आशीष प्रदान करते हैं। गुरुजी कहते हैं कि तो मतलब मैंने तेरी उंगली पकड़ रखी है और सदैव पकड़े रहूँगा, तो फिक्र मत कर। संगत जी, गुरुजी का मेरे पास कई दिन से सत्संग आ रहा था कि अपने बच्चों पर ध्यान दे, अपने तेरे बच्चों का मैं ध्यान रखूँगा। और मतलब संगत जी, मैं
ये इस तरह से मुझे मैसेज आ रहे थे कि तेरे बच्चों को मैंने ब्लेस कर दिया है, तो बिल्कुल चिंता मत कर, सब कुछ सही होगा। ये मुझे साथ में ऐसा भी मैसेज आ रहा था, सत्संग आ रहा था कि मुझे तू अपने बच्चों पर ध्यान दे। गुरुजी, मेरी बड़ी वाली बेटी का अभी टेस्ट हुआ और तो मैं क्या नाम उसने मेरे को बताया कि उसके जो नंबर आए हैं तो मैंने सुन लिए। मैंने उसके टेस्ट की कॉपी नहीं देखी तो पहले भी कभी नहीं संगत जी मैंने। कल पता नहीं क्या हुआ कि मेरी बड़ी बेटी ने संगत जी कहा कि क्या नाम बोला कि पापा, मैडम ने कहा है कि आप उनसे ना बात कर लो। मैंने उनका नंबर लगाया, उनका बिज़ी जा रहा था नंबर उस वक्त पे। मैंने कहा बिज़ी जा रहा है नंबर तो चलो बाद में बात कर लेंगे, बार बार फ़ोन करना अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैंने दोबारा से करा नहीं। उनकी मिस्ड कॉल आई और मुझे पता नहीं चला। इसे कह दें कि देखी तो थी लेकिन संगत जी ऐसा था कि ध्यान नहीं गया कि मैडम का नंबर है ये। तो शाम को फिर मेरी बेटी का फ़ोन आया कि पापा क्या अपने मैम से बात कर ली? तो मैंने कहा नहीं, अभी तो मेरी बात नहीं हुई है, चलो मैं अभी फ़ोन करता हूँ। फिर मैंने उन्हें फ़ोन किया, उनसे बात करी तो उन्होंने बच्चे की कोई कंप्लेंट नहीं की मेरे से। मैं स्कूल में सब अच्छा है, ठीक है, पढ़ाई में सब ठीक है, लेकिन घर पे आप जैसे कि आप पढ़ रही है कि क्या है, और अभी उसका टेस्ट हुआ है तो नंबर कैसे। तो फिर मैंने कहा कॉपी तो मैंने नहीं देखी थी, लेकिन क्या है कि वो अपने आप ही मेरे को नंबर बता रही थी और 3-4 चीज़ों के उन्होंने नंबर मुझे बताए कि ऐसे ऐसे करके नंबर आए हैं। तो बोले कि आपको कॉपी, मैं आपको बोल रही हूँ कि आप कॉपी देखिएगा और आप ही कॉपी देखकर ही देखें, घर जाकर देखना। तो मैं घर गया तो मैंने कहा कि जा बेटा ज़रा कॉपी लेके अपनी टेस्ट वाली। उसने कॉपी मुझे दिखाई। जिस सब्जेक्ट में उसके नंबर कम आए थे वो नंबर उन्होंने मुझे नहीं बताए थे। और मैम जो है वो साइंस में जो सब्जेक्ट पढ़ाती है तो उनके टेस्ट में जो नंबर थे वो कम आए थे। तो मैंने संगत जी मैं समझ गया कि जो गुरुजी जो मुझे बोल रहे थे कि अपने बच्चों पर ध्यान दे, अपने बच्चों को देख, अपने बच्चों पर ध्यान दे, तो वो इसीलिए ही बोल रहे थे। और संगत जी जब मैंने इस चीज़ को सोचा कि क्या नाम बच्चों को मैं किससे ध्यान दूँ, बच्चों की लाइफ में भी क्या दिक्कत है क्या नहीं, मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा था। तो उन्होंने खुद बेटी के द्वारा मैडम से बात करने के लिए करवाया। इस तरह से मुझे सही चीज़ पता चली। मैंने उसे कहा कि बेटा अब सुबह उठा करो, और दिन के मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ दिन में, और आप भी स्कूल जाते हो, फिर ट्यूशन जाते हो, फिर सुबह उठा करो। सुबह 1-2 घंटे मैं तुम्हें दूंगा और जिससे कि तुम्हारी जो भी कमज़ोरियाँ हैं वो सही हो जाए, मुझे पता चले। तो मैं गुरुजी से शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी ने इस तरह से मुझे बच्चे के बारे में संगत जी बताया, नज़र करवाया। और गुरुजी के चरणों में मैं अरदास करता हूँ कि गुरुजी, मैं तो बहुत छोटा से इंसान हूँ, मैं कैसे क्या करूँ, आप ही उसको सद्बुद्धि दो। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है ज़्यादा, तो एक्टिविटीज़ में उसका मन लगता है, पढ़ाई में उसका बहुत कम मन लगता है। तो थोड़ा सा आप उसे ब्लेस करो और उसका जिससे पढ़ाई में मन लगे और जो वो पढ़े उसको वो याद रहे, बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, संगत जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
दीदी को भी कोटि कोटि प्रणाम, जो हमारा ये सत्संग शेयर करते हैं। गुरुजी उन्हें ब्लेस करें और हमेशा उनका साथ दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये अंकल जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, सभी संगत जी को कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये मेरा गुरु जी के चरणों में सत्संग है। मैं गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ कि संगत जी, आपको पता है कि गुरु जी मुझे रोज़ बोलते हैं कि तू शुक्राना कर, तू रोज़ शुक्राना करा कर। मुझे रोज़ बोलते हैं और हम सब संगत को पता है कि गुरु जी को शुक्राना कितना अच्छा लगता है। मैं जिस दिन भी शुक्राना करना भूल जाता हूँ ना, तो फेसबुक पर रात को मुझे मैसेज आता है कि क्या बात पुत्र, आज शुक्राना करना भूल गया। फिर मैसेज आता है कभी कभी, तो 1 मिनट समय निकाल कर शुक्राना कर, तेरा अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा। सच कहूँ तो संगत जी, मतलब समस्या तो जीवन में कभी ख़त्म नहीं होती, बनी रहती हैं। कभी छोटी कभी बड़ी, मतलब इंसान की महत्वाकांक्षा इतनी है कि समस्याएं रहती ही है। लेकिन अगर सच कहूँ तो जब से गुरु जी से जुड़े हो ना संगत जी, मतलब ज़िंदगी में धीरे धीरे वो समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन धीरे धीरे सारी समस्याएं जो हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। संगत जी, जिसे आसानी से रास्ते बनाते चले जाते हैं, समस्याएं अपने आप ख़त्म होती चली जाती हैं और पता ही नहीं चलता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैं कोटि कोटि शुक्राना करता हूँ। संगत जी, बस क्या ही कहूँ, गुरु जी ने मतलब ऐसा दरबार, ऐसा मन में सजाया है कि गुरु जी के सिवा तो अब कोई और नज़र ही नहीं आता है, कोई नहीं दिखता है गुरु जी के सिवा। गुरु जी के अलावा संगत जी, बस गुरु जी ही मुझे हर चीज़ में ऐसे हिंट देते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें बताते हैं संगत जी कि मतलब आप आज जैसे आम आदमी को बोलो ना कि विश्वास करना मुश्किल हो जाता है, तो संगत जी इस तरह से गुरु जी, मतलब मैंने अपनी तरफ से तो गुरु जी को मतलब पूरे तन मन से और गुरु जी को मैं प्रणाम कर दिया है और गुरु जी को शुक्राना किया है। और पूरी तरह से कर पाया हूँ या नहीं कर पाया हूँ वो गुरु जी ही जानते हैं संगत जी, गुरु जी को ही पता है। बस इतना है कि गुरु जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ। तो गुरु जी, हम तो आप सबके बच्चे हैं, आप सबके संगत हैं, पुत्र हैं, और हमारे अंदर कोई भी ऐसी काबिलियत नहीं है, कोई भी ऐसी अच्छाई नहीं है। हमें अपने चरणों में जोड़िए, हमें अपने चरणों से लगाइए गुरुपा। हम आपके चरणों में माथा टेकते हैं और आपसे विनती करते हैं कि हमसे अगर कोई भी गलती हो जाए, अगर क्या होती ही है वैसे, तो उसके लिए हम लोग जो गलतियां करते हैं, हम इंसान जो भी गलतियां करते हैं, उसके लिए आपके चरणों में हम माफ़ी मांगते हैं, आपसे विनती करते हैं कि हमारी गलतियों के लिए हमें क्षमा कीजिएगा और हमारे पापों को हमारे माफ़ करके हमारे कष्टों को काट दीजिएगा गुरुपा। और संगत जी, हम पर मतलब कृपा भी बनाए रखना गुरु जी, जिससे हम आपके बच्चे आपके परिवार के लिए जो कुछ ज़रूरी हो वो सब चीज़ें कर सके, तो जो चीज़ें ज़रूरी हो वो कर सके। हमें आपके बच्चों मतलब आपके परिवार को आपने ही देखना है और हमें इस लायक हमें बनाइए कि
और अपनी कृपा हम सभी संगत पर ऐसे ही बनाए रखिए। मैं सभी संगत की ओर से अपने गुरुजी के चरणों में दंडवत शीश नवाते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ कि गुरुपा के चरणों में दंडवत शीश नवाते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ कि सभी संगत भाई बहनों का कल्याण कीजिए, आंटी अंकल जी का कल्याण कीजिए। गुरुजी आप कहते हैं कि मुझसे मांगो मत, मुझसे मांगो मत। मैं गुरुजी कहता हूँ कि मैं आपको मानता हूँ, पर क्या करें, इंसान है और इंसान है ना, तो इंसान की आदत होती है अपने पिता से मांगते ही है। मैं आपसे मांगता ही हूँ, मुझे पता है। और गुरुजी मैं संगत जी आप जानते हो गुरुजी कि मतलब मेरी बस इच्छा इतनी सी है कि मुझे इस लायक बनाए रखिएगा कि बस अपने मैं माँ बाप बच्चों और अपने आंटी उन सब के लिए, इन सबको जो मतलब उनके लिए मैं कुछ कर पाऊँ, जो उनकी ज़रूरत हो, उनको कभी हाथ ना से रोकना पड़े किसी चीज़ के लिए, कभी सोचना ना पड़े। बाकी तो मैं आपसे क्या ही मांगूँ गुरुपा, आपसे क्या ही कहूँ। बस मेरी आपसे यही अरदास है, बिन मांगे आप सब कुछ दे देते हैं, इतना कुछ दे देते हो गुरुपा, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और इस जीवन में आगे आने वाले जीवन में हम आपके ऋणी रहेंगे। तो इस कलयुग के दौर में भी आपने हमें थामा है, हमें सद्बुद्धि दिया है और हमें सही रास्ते पर चलना सिखाया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अंकल जी का उस दिन एक सत्संग है, अंकल जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सॉरी संगत जी अंकल जी का नहीं है, अंकल जी की बेटी का है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्यारी सारी संगत जी आप सबके सामने फिर से मैं ये बोलती हूँ कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी जब से गुरुजी मेरे जीवन में आए हैं, मेरे जीवन के तो सारे रंग ही बदल गए हैं। मैं इतनी ज़्यादा खुश रहने लगी हूँ। मुझे अपने गुरुपा पर इतना भरोसा है कि मेरे गुरुपा मेरे लिए जो करेंगे वो हमेशा अच्छा ही करेंगे। मेरे गुरुपा हर मैसेज में बोलते हैं कि बेटा तू परेशान मत हो, आने वाला जो टाइम है ना वो बहुत अच्छा आने वाला है। संगत जी मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस जो है वो गुरुपा के साथ आपके साथ शेयर करना चाहते हूँ। गुरुपा मेरे जीवन में आए तब से मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आने लगे हैं। इससे पहले मैं बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी। संगत जी मेरी बेटी दिल्ली में लिखमे एकेडमी में सीख रही है और गुरुपा ने मुझसे बोला था कि बेटा तू परेशान मत हो, तेरे बच्चों का हाथ मैंने पकड़ रखा है, मैं उन्हें कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलने दूंगा, मैं उन्हें भटकने नहीं दूंगा, मैं हर पल हर क्षण उनके साथ हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरी बेटी को एक ऑफ़र आया जिसमें जिन मैडम ने उन्हें ऑफ़र करा था कि मैं तुम्हें फ्री स्किन ट्रीटमेंट सिखाऊंगी, वो खुद गुरुजी की संगत है। तो संगत जी आप क्या समझेंगे, जो उस लेडी ने नहीं बुलाया था संगत जी, उनको गुरुपा ने खुद बुलाया है, क्योंकि कोई किसी को कोई फ्री में कुछ नहीं सिखाता है। दिल्ली जैसे शहर में अगर कोई एक बच्ची से फ़ोन करके ये कह रहा है कि बेटा आप मेरे पास आओ, मैं आपको फ्री में ये सिखा दूँ या वो सिखा दूँगी, और वो लेडी भी गुरुजी की ही संगत है, बहुत ही प्यारी संगत है, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और वो अपना छोटा सा पार्लर चला रहे हैं।
मेरे गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी उनका पार्लर दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। वो एक बच्चे का साथ दे रही हैं, उन्हें इतना प्यार करती हैं, उन्हें सिखाती हैं, उन्हें खाना पूछती हैं, उन्हें बिल्कुल फैमिली की तरह ट्रीट करती हैं। तो संगत जी, ये कोई अपने आप नहीं करता है, ये किसी और के बच्चे के लिए किसी के मन में अगर इतना प्यार है तो वो गुरुजी ने डाला है संगत जी, वो गुरुजी ही करवा रहे हैं। गुरुजी हमारे लिए हमेशा अच्छे से अच्छा करते हैं, हमें बस गुरुजी पर भरोसा होना चाहिए। और संगत जी, आज के डेट में मुझे गुरुजी पर इतना भरोसा है कि अगर सोने के बाद मेरी मौत भी आ जाए ना और मेरी आँख न खुले तो मैं यही बोलूँगी, शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने अपने चरणों में हमें जगह दे दी। संगत जी, गुरुजी के मतलब इतने ज़्यादा चमत्कार है ना, वो मुझे रोज़ बोलते हैं कि बेटा तेरी ज़िंदगी में कुछ नया होने वाला है, बेटा तेरी ज़िंदगी में सब अच्छा होने वाला है, बेटा तेरे अपनों ने ही तुझ पे ब्लैक मैजिक किए हैं। संगत जी, कल मैंने अपने बेडरूम में मतलब ऐसे 3 कीलें दीवार में गड़ी हुई देखी। 2 दिन पहले तक दीवार पे कुछ भी नहीं था और मेरे दिल दिमाग में संगत जी इतनी परेशानी आ गई कि ये कहाँ से आई और कहाँ से नहीं आई। जो मेरे हस्बैंड मतलब मेरे अंकल जी हैं, वो मुसलमानों के पास जा कर के जादू टोने करवाते हैं। वो अपने बिजनेस के लिए बहुत धक्के खाते हैं, वो लोगों का बुरा सोच रहे हैं, पर उन्हें नहीं पता है कि ईश्वर है सब कुछ करने वाला। आप किसी का बुरा ना सोचो, आप सिर्फ अपने ईश्वर को याद रखो, अपने कर्म करो। अगर आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हो ना, तो आपका हर बुरा होने से ईश्वर रोक लेगा, आपके साथ हमेशा अच्छा ही करेगा। और पर वो ये सब नहीं समझते। मेरी नंदें और वो सब लोग मुसलमानों के चक्कर में पड़े रहते हैं और आए दिन धक्के खाते हैं। मैंने वो कीलें तो निकाल के संगत जी फेंक दी हैं, लेकिन गुरुजी जाने कि उन कीलों में क्या था और क्या नहीं था। गुरुजी ने मेरे मन में डाला और मैंने दीवार से कीलें निकाल कर के फेंक दी। गुरुजी, अपनी बच्ची के सर पर अपना हाथ रखना, किसी के भी अगर जादू टोने गुरुजी के होते हुए पे ना मेरे बच्चों पर नहीं चल सकते। मेरे गुरुजी से दोनों हाथ जोड़कर यही विनती है कि गुरुजी, जब तक मेरी सांस में सांस है तब तक आप मुझे हमेशा अपने साथ जोड़े रखना। इन सांसों को आखिरी बार तक भी जब भी तोड़ना, अपने चरणों में तोड़ना। गुरुजी, बस अब इस ज़िंदगी से में इतनी अरदास है आपसे कि अपनी बच्ची के सर पर अपना हाथ रखिए और जो भी जादू टोने कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि वो लोगों के लिए करते हैं, वो मेरे लिए करते हैं या वो किसके लिए करते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मेरे पिताजी, मेरे गुरुजी कभी भी मेरा बुरा नहीं होने देंगे, कभी भी मेरे साथ बुरा होने ही नहीं देंगे। वह सपनों में सब कुछ काट देते हैं संगत जी, सब कुछ। और हमारे एक पड़ोसी हैं मार्केट में जो बहुत ज़्यादा जादू टोने करते हैं, जबकि मैंने उनके बारे में कभी सोचती नहीं, कभी उनका जिक्र नहीं आता मेरे सामने। और 1 हफ्ते में संगत जी 2 बार वो सपने में मेरे आए हैं और उन्होंने जो जादू टोने करे हैं मेरे सपने में आके, और मेरे को वो मुसलमानों के पास सपनों में लेकर जा रहे हैं और मैं वहाँ से भाग रही हूँ। अब मगर संगत जी, मैं भाग रही हूँ वहाँ से फ़ौरन, तो ये सब मेरे गुरुजी ही करवा रहे हैं। मेरे गुरुजी जब तक मेरे साथ हैं तब तक कोई भी दुश्मन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। गुरुजी मुझे मोर के रूप में दर्शन देते हैं। गुरुजी से दोनों हाथ जोड़ करके मेरी यही विनती है कि आखिरी सांस तक भी अपनी बच्ची के साथ रहिएगा। आपके बच्ची का जिसमें भला छुपा हो आप वही काम करवाइएगा। आपके बच्चे हैं हम, गुरुपा हम नादान हैं,
हमें अकल नहीं है, हम कुछ नहीं जानते, क्या अच्छा क्या बुरा। बस गुरुपा आंखें बंद करके आपके बच्चे आप पर भरोसा करते हैं। अपने बच्चों के सर पर अपना हाथ रखना गुरुपा। सदा अपने बड़े मंदिर बुलाते रहना, सदा अपने दर्शन देते रहना गुरुपा। और गुरुपा हमेशा आज्ञा दीजिए कि आज आपको किस चीज़ का भोग लगाना है। जब आप बोलते हो कि आज इस चीज़ का भोग लगा, तो गुरुपा मेरी खुशी का ना कोई ठिकाना नहीं होता है। सच में आपको भोग लगाने के बाद खाना प्रसाद बन जाता है, वो चीज़ प्रसाद बन जाती है और हमारे को वो सुकून भी देती है। गुरुपा अपनी बच्ची के साथ रहिएगा, वो इस घर में बिल्कुल अकेली है गुरुपा। मैं इस घर में बहुत मजबूरी में रहती हूँ संगत जी, बहुत ही मजबूरी में। मेरा कोई अपना नहीं है इस घर में। बस गुरुपा जब तक कह रहे हैं तब तक रह रही हूँ। एक दिन ऐसा आएगा जब गुरुपा अपनी बच्ची को रास्ता दिखाएंगे और इस घर से दूर लेकर के जाएंगे, क्योंकि मैं इस घर में अब नहीं रहना चाहती हूँ संगत जी, इस घर में बिल्कुल नहीं रहना चाहती। मेरी गुरुजी से दोनों हाथ जोड़ करके संगत जी बिल्कुल नहीं रहना चाहती हूँ। मेरे दोनों हाथ जोड़ के विनती है गुरुपा कि अपनी बच्ची की अरदास सुन लीजिए। आप आए दिन कहते हैं कि तेरी अरदास सचखंड तक बेटा पहुँच चुकी है, पर गुरुपा मैंने सिर्फ आपसे एक ही चीज़ मांगी है। आप जानी जान है, अंतर्यामी है गुरुपा। अपनी बच्ची को हमेशा ऐसे ही प्यार करना, ऐसा ही ब्लेस करना, और अपने बच्चे को इतना दे दीजिए कि अब 2 पल की ज़िंदगी वो सुकून से काट दीजिए। गुरुपा मुझे पैसे, दौलत, कोठियाँ नहीं चाहिए, बस दिल का सुकून चाहिए। अपनी बच्ची को दिल का सुकून दे दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी बच्ची से आपके बारे में वर्णन करते हुए, इस सत्संग को बोलते हुए कोई भी गलती हुई हो गुरुपा, अनजान बच्ची समझकर माफ़ कर देना। अपनी बच्ची के सर पर अपना हाथ रखना गुरुपा, अपनी बच्ची के सर पर अपना हाथ रखना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर, और आपको हमेशा ऐसे ही ब्लेस करते रहें। जय गुरुजी। संगत जी अंकल जी का सत्संग है। अंकल जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आपका लाखों लाखों बार शुक्राना है और कोटि कोटि प्रणाम है आपको, जो आपने इतना मुझे अपना अपनाया है और मुझे इतना प्यार और मेरा इतना साथ दिया है। संगत जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के चरणों में मेरा ये सत्संग अर्पित है। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे मतलब इतना प्यार, इतना अटूट प्यार, इतना अटूट साथ दिया है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। संगत जी, गुरुजी मतलब रोज़ मुझे ब्लेस करते हैं और रोज़ मुझे अपना आशीर्वाद देते हैं रोज़ाना। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे एक बार भी मतलब संगत जी गुरुजी को मतलब सितंबर अक्टूबर से ही मैं गुरुजी से जुड़ा हूँ संगत जी, जिसके मतलब जिसके अच्छे होते हैं, जिसके कर्म अच्छे होते हैं, सोते जागते गुरुजी की मतलब हर समय गुरुजी को याद करते रहना चाहिए। गुरुजी ने मेरे से कहा था संगत जी कि 30 अप्रैल के बाद तेरे जो दौर दिन बदल जाएंगे, तेरा दौर आएगा। तो ये संगत जी ये बात बहुत सुकून देती है। जो मुझे कहते हैं जो तुमको सब मिलेगा जो तू चाहता है। संगत जी, गुरुजी की कृपा और गुरुजी के आशीर्वाद से अब सब कुछ
मुझे हर तरफ से, चारों तरफ से संगत जी, चारों तरफ से थोड़ी थोड़ी खुशियाँ मिलने लगी हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसा गुरु जी ने जो बात कही थी उसका आरंभ हो चुका है। और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरु जी के आशीर्वाद से मेरा जो जीवन है वो भी संगत जी कष्टों से भरा हुआ था। कुछ अपनी गलतियां थी और कुछ किस्मत थी, जो कि जो संगत जी मतलब गुरु जी की आशीर्वाद से पूरी तरह से संगत जी बिल्कुल सही हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अंकल जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम संगत जी। दीदी को भी कोटि कोटि प्रणाम जो हमारा सत्संग शेयर कर रहे हैं। संगत जी, मैं सुबह सुबह बस अभी उठा ही हूँ और मन हुआ गुरु जी का शुक्राना करूँ। सबसे पहले संगत जी मैं शुक्राना कर रहा हूँ गुरु जी का, और संगत जी आप सबको भी शुक्राना करता हूँ कि गुरु जी की कृपा से आप लोग मेरा जो सत्संग सुनते हैं। संगत जी, गुरु जी ने मेरे को बहुत अपार कृपा करी है। गुरु जी ने संगत जी इतना सब कुछ दिया है, इतना सब कुछ ब्लेस करते हैं कि मैं बता नहीं सकता। मुझे पता है कि जितना ज़्यादा समय मतलब मिल पाया है उससे ज़्यादा मैं सत्संग सुनूं, गुरु जी का मंत्र जाप करूं, गुरु जी के चरणों में माथा टेक कर उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करूं, कोटि कोटि धन्यवाद दूं। बस संगत जी, और कुछ नहीं, यही बात कहना चाहूँगा कि गुरु जी को मतलब संगत जी वो ऐसे करें कि वो आपकी उंगली पकड़े रहें। हम इतना करें संगत जी, और वो सभी संगत की उंगली पकड़े रहें, और वो हमारी कभी भी बाह ना छोड़े संगत जी, कभी भी ना छोड़े। बस संगत जी, गुरु जी ने जिसकी उंगली पकड़ ली उसका तो बेड़ा पार होना ही होना है। गुरु जी धीरे धीरे सब ऐसे करते चले जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है कि कब क्या क्या हो गया है, क्या हो गया, कैसे हो गया, पता ही नहीं चलता है। जिसके ऊपर संगत जी, जिसके ऊपर गुरु जी की कृपा हो, जिसके ऊपर गुरु जी की कृपा है ना संगत जी, उसकी तो बल्ले ही बल्ले है। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया मेरे पास कि पुत्र तो चिंता ना करे कर, मैं सब कुछ देख लवांगा, तेरे दिन अच्छे शुरू हो चुके हैं, अब तो तेरी मौज ही मौज है, बल्ले ही बल्ले है, बस तू शुक्राना करा कर। और संगत जी, कल गुरु जी का एक मैसेज आया, कल एक सत्संग सुन, उन्होंने कहा आज अमावस्या के दिन यह सत्संग सुन और फिर देख तेरा कल्याण में कैसे कैसे करता हूँ। बस मुझे कड़ी प्रसाद का भोग मत लगाना भूलना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक और बताऊँ मैं आपको कि गुरु जी के संगत जी जैसे कह लो कि तू शुक्राना कर, तो रोज़ शुक्राना कर। और गुरु जी मतलब मैं शुक्राना नहीं कर पाता हूँ, जैसे कल भी मैंने शुक्राना नहीं किया गुरु जी का, तो रात को 11:30-12 बजे फेसबुक पे गुरु जी का मैसेज आया कि क्या हुआ पुत्र, आज शुक्राना करना भुल गया, कोई परेशानी है तो मेरे नाल गल शेयर कर, मैनू दस, मैं तेरी हर परेशानी दूर करांगा।
संगत जी, सोचो आप, गुरुजी कितने हमारे आसपास हैं, कितना हमारा ध्यान रखते हैं कि मतलब एक दिन मैंने शुक्राना नहीं किया तो संगत जी, गुरुजी मैसेज कर रहे हैं कि तूने शुक्राना नहीं किया है भाई, आज क्या बात हो गई, कोई परेशानी है क्या? गुरुजी साथ के साथ पूछते हैं संगत जी, साथ के साथ। मतलब आप संगत जी, हम कितने भाग्यवान हैं कि इस कलयुग के दौर में हम कलयुगी लोगों को साक्षात भगवान साक्षात मिले हैं, साक्षात गुरुजी के रूप में हमें मिले हैं। और खुद कहते हैं संगत जी, परेशान ना हो, मैं हूँ ना, क्यों परेशान होता है? तेरे बुरे दिन छट गए हैं, तेरे जो बादल थे ना बुरे दिनों के, वो छट गए हैं। अब देख मैं तेरा कल्याण कैसे करता हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ ना उतना कम है। मैं जैसे गुरुजी का संगत जी, गुरुजी को कॉफ़ी प्रसाद का भोग लगाता था सुबह सुबह नहा धोकर। 2-4 दिन से कॉफ़ी घर पर ख़त्म हुई तो 2-4 दिन से मैं मतलब दूध का भोग लगा देता, चाय का भोग लगा देता। संगत जी, परसों गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि पुत्र, मुझे आज कॉफ़ी प्रसाद ही चाहिए, मुझे आज तो कॉफ़ी प्रसाद का भोग लगा। और मैं तो इतना खुश हुआ ना संगत जी, इतना खुश हुआ। मैंने कहा गुरुजी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद कि आप हमें इस लायक समझते हैं और हमें इतना प्यार करते हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी तुरंत हमारे मन की बात सुन लेते हैं और अपने मन की बात हमसे कहते भी हैं। जय गुरुजी। मैं सुबह सुबह गया, कॉफ़ी लेके आया और मैंने कॉफ़ी बनाई, गुरुजी को भोग लगाया। सब मैंने सोचा कि कॉफ़ी का भोग लगाना चाहिए गुरुजी को, कॉफ़ी का भोग गुरुजी को ज़रूर देना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैंने गुरुजी से एक अरदास की थी एक काम के लिए। कल मेरे पास मैसेज आया, हो सकता है कि वो काम आज पूरे हो जाए या कल को हो जाए। जैसे ही पूरा होता है ना संगत जी, मैं अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूँगा। इसी के साथ संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ संगत जी। और आप सभी को भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आप सभी को भी संगत जी, सुबह 6:47 हुए हैं और सुबह की राम राम करता हूँ, सीताराम करता हूँ। जय सिया राम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सिया राम, जय सीताराम, जय हनुमान, जय बजरंग बली, जय बालाजी महाराज, जय भोलेनाथ महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। दीदी को भी संगत जी कोटि कोटि प्रणाम, जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु। संगत जी, अंकल जी को उससे नेक्स्ट सत्संग है। अंकल जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सभी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, कल मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं तेरे घर आऊँगा, मुझे पहचान लेना और मुझे चाय का प्रसाद ज़रूर लगाना। संगत जी, अभी तक तो गुरुजी के दर्शन नहीं हुए हैं मुझे। कोई भी नहीं आया है घर पर मेरे पास। संगत जी, मुझे वर्कर का कुछ रुपए ऐसे परसों माल लेकर के आए थे, तो उसका कुछ भाड़ा देना था। और उसका संगत जी जो ड्राइवर
आया मेरे पास और उसने कहा कि वो भैया, उसने कहा कि मतलब हम मालिक ने तो रुपए मंगवाए थे। तो मैंने तो बोला कि भैया वो उन्होंने रुपए मंगवाए हैं, वो भी परेशान रहते हैं, अपने बच्चे के कारण अस्पताल में भर्ती हैं वो, क्योंकि उनका जो भी भाड़ा बन रहा था मैंने उनको निकाल करके दे दिए और वो चले गए। और जैसे ही मैंने फ़ेसबुक खोला संगत जी, तो उसमें गुरुजी का फ़ेसबुक पर मैसेज आया कि जिसके तूने अभी मदद करी है ना, वो मैं ही हूँ, मैं ही था, मैं तेरे कष्ट लेके चला गया हूँ, तू शुक्राना कर बस। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, मैं आपका शुक्राना अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। सभी संगत जी को कोटि कोटि प्रणाम। हम गुरुजी के चरणों में अरदास करता हूँ कि गुरुजी बस ऐसे ही अपना प्यार, अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देता हूँ। अगर मुझसे सत्संग को करने में कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी अंकल जी। अंकल जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी। ये बिल्कुल सच बात है संगत जी, हमें नहीं पता होता गुरुजी हमारे सामने किस रूप में आकर के हमारा कौन सा कष्ट टाल दे, किस तरीके से वो हमें ब्लेस कर दे संगत जी, वो तो गुरुजी ही जानते हैं। इसलिए तो गुरुजी कहते हैं कि तुसी मेरे वचना ते चलो। गुरुजी के वचन क्या है संगत जी? गुरुजी हमेशा ये कहते हैं कि नीवे होके चलो, नीवापन रखो, अकड़ ना रखो, गरूर ना रखो, किसी भी गल दा कोई अहंकार ना रखो, हर किसी दी मदद करो, चाहे तुहानूं लगदा है उन्होंने लोड़ है चाहे नहीं है। ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता मैं किस रूप 'ਚ आके ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ कष्ट कट के जावांगा। सच में संगत जी, गुरु जी ही जानते हैं कि उन्होंने किस रूप में आकर के क्या कौन सा कष्ट हमसे लेकर के चले जाना है। क्योंकि संगत जी, ये तो हम सब जानते हैं कि गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट बहुत ही थोड़े में कटवाते हैं। हर चीज़ में वो साथ देते हैं, हर चीज़ में वो साथ खड़े होते हैं, हर परेशानी से हमें निकालते हैं। संगत जी, गुरुपा हमारे बहुत ही प्यारे हैं। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। संगत जी, बस हमें गुरु जी पर यकीन रखना है और उनसे कभी भी इफ़ बट किंतु परंतु नहीं करना है, क्योंकि जो भी गुरु जी ने दिया है ना संगत जी, वो हमारी बेहतरी के लिए ही होगा। अगर गुरु जी ने वो कुछ सोच करके हमें दिया है तो गुरु जी जानते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को क्या देना है, कैसे देना है और कब देना है। तो संगत जी, अच्छा यही है हमारे लिए भी कि हम लोग गुरुजी से कभी भी क्वेश्चन ना करें कि गुरुजी आप ये कर सकते थे, आपने ऐसा नहीं किया, आप तो वो कर सकते थे लेकिन आपने वैसा नहीं किया, आपने हमें परेशानी में डाला। कई बोलते हैं कि गुरुजी के आने के बाद तो ज़िंदगी में परेशानियाँ शुरू हो चुकी हैं। संगत जी, क्या आप लोग जानते थे कि आपके जीवन में परेशानियाँ नहीं आनी है इस वक्त? नहीं ना। क्या पता उन परेशानियों से निकलने के लिए ही गुरुजी हमें मिले, उनको पता हो कि इस टाइम पे उनको मेरे बच्चों के ऊपर बहुत परेशानियां आने वाली हैं, और गुरुजी ने संगत जी वो छोटे में टाल दिए हैं। गुरुजी छोटे में ही टालते हैं संगत जी, बहुत साथ देते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि हमारा पता नहीं कितने जन्मों का रिश्ता है गुरुजी के साथ, लेकिन गुरुजी हमें कब मिलते हैं? जब या तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम चल रहा होता है या कोई ऐसी विपदा जो हमारी लाइफ में आने वाली होती है, तो उस वक्त गुरुजी हमारा बहुत साथ देते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस चैनल पर गुरुजी के आपको प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के
सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें गुरु जी पर पूरा यकीन रखना है। देखिएगा, गुरु जी हमें कभी भी नहीं छोड़ेंगे। संगत जी हमेशा हमारा साथ देंगे और हमें बहुत ब्लेस करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके रिकॉर्ड करके मतलब भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।